नमस्कार, मैं अनुश्री भारद्वाज सुरागीलाल न्यूज चैनल के स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों पर। उत्तराखंड से दिल्ली तक कांग्रेस में हलचल मची हुई है। इसी बीच आज देहरादून स्थित कांग्रेस भवन में मारपीट तक की नौबत आ गई। पूर्व राज्य मंत्री राजेंद्र शाह ने आरोप लगाया है कि हरीश रावत समर्थकों ने उनके साथ हाथापाई की। संवाददाता विनय सूद की रिपोर्ट। हरीश रावत जी यहाँ पिटवाने के लिए भेजे जो कांग्रेस का हरीश रावत जी ने नहीं भेजा। हरीश रावत जी क्या ये कहा कि हरीश रावत जी ने पिछले कई दिनों से बिजली की आंख मिचौनी का राजकीय चिकित्सालय काशीपुर के मरीजों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर पीके सिन्हा ने बताया कि अस्पताल और ब्लड बैंक के लिए अलग अलग जनरेटर का प्रबंध किया गया है। तो चलिए जानते हैं यहाँ पर एलडी भट्ट के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक पीके सिन्हा जी से कि यहाँ पर ब्लड बैंक के लिए क्या अलग से जनरेटर की सुविधा उपलब्ध है। ब्लड बैंक में अलग से जनरेटर लगा हुआ है। हॉस्पिटल में भी जो भी नया एक जनरेटर लगा है 100 kV का, और उसके अलावा भी एक हमारा पुरानी जनरेटर है 50 kV का। तो जनरेटर की कमी नहीं है हमारे पास। एक ही जनरेटर जो हमारा अभी जो हॉस्पिटल 100 की पूरी अस्पताल ब्लड बैंक सब उठा लेता है। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अभी तक एलडी भट्ट हॉस्पिटल में ट्रॉमा सेंटर की सुविधा उपलब्ध कराई गई है या नहीं कराई गई है। एलडी भट्ट में ट्रॉमा सेंटर चल रहा है, डॉक्टर है। अब ट्रॉमा सेंटर IPHS वाले के साथ ट्रॉमा सेंटर जो है अब मर्ज कर गया एलडी भट्ट में। ट्रॉमा सेंटर अब रहा है। मीडिया सेंटर काशीपुर में पत्रकारों से बातचीत में जेके रॉक्स डांस फाउंडेशन के डायरेक्टर जगमोहन सिंह बंटी ने बताया कि उत्तराखंड डांस स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में सबसे अधिक मेडल उनके फाउंडेशन ने जीते हैं। हमारा इस जीत से हम बहुत ज़्यादा खुश हैं और पहली बार सरकार ने जो है डांस को स्पोर्ट का दर्जा दिया है और इससे एशिया गेम और ओलंपिक में जाने के रास्ते खुलेंगे उत्तराखंड वासियों के लिए, उत्तराखंड के बेटियों के लिए। और इसी कड़ी में हम लोगों ने स्टेट चैंपियनशिप जीत ली है। उसमें हमारे बहुत सारे बच्चों ने गोल्ड और सिल्वर जीते और हम आगे भी कामना करते हैं कि हमारे बच्चे जो है नेशनल जीतकर एशिया गेम और ओलंपिक में जाए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यशपाल आर्य के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने के विरोध में कांग्रेसियों ने काशीपुर के महाराणा प्रताप चौक पर प्रदेश के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे का पुतला फूका। भाजपा सरकार मुर्दाबाद, भाजपा मंत्री मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, है कि एक हमारे जो विधायक है कांग्रेस पार्टी के यशपाल आर्य जी, जो हमारे उत्तराखंड की शान है, उनके लिए आशत बोले गए हैं। उनको गिद्ध बोला गया है। बोले गिद्ध है जहां मांस देखते हैं वो चलाते हैं। आशत के लिए इनके लिए उनका अरविंद पांडे जी का आज पुतला फूका गया है। भाजपा के आप ये नहीं जनता बताएगी ना जवाब देगी 2022 में। पूरे उत्तराखंड में ताकताई मची हुई है। समझ लो ना कोई सड़कें ठीक है, बिजली बिल पानी बिल बढ़ के आ रहा है। बहुत बुरा हाल है। आम आदमी रोजगार से परेशान है। काशीपुर कांग्रेस ने आज पुतला फूका है अरविंद पांडे का, क्योंकि अरविंद पांडे सदैव भी अनर्गल बयानबाजी करते रहे। आज उन्होंने हमारे इतने सौम्य नेता यशपाल आर्य के खिलाफ बयान दिए हैं, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और इसीलिए उनका पुतला फूका है। यशपाल आर्य बहुत सौम्य नेता हैं, बहुत सीधे साधे नेता हैं, कभी किसी के लिए गलत बात नहीं बोलते। तो उनके लिए अगर कोई गलत बोलेगा तो काशीपुर कांग्रेस एकजुट होकर उसके खिलाफ जाएगी। रामनगर में नए बाईपास पुल के नीचे मनीष कुमार टमटा का शव मिला। वह सप्ताह भर से लापता था। कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि युवक का चेहरा किसी जंगली जानवर ने खाया हुआ था। संवाददाता कैलाश सोयाल की रिपोर्ट।
देखिए, आज टेलीफोन द्वारा सूचना मिली कि नए कोसी पुल के पास जंगल में एक व्यक्ति का शव पड़ा है। इस सूचना पर पुलिस द्वारा मौके पर गई तो देखा कि एक लगभग 20-21 साल का लड़का है जो झाड़ी के नीचे डेड अवस्था में बॉडी प्राप्त हुई उसकी। उसके बाद उसके जांच की गई तो उसकी शिनाख्त मनीष पुत्र रमेश टमटा के रूप में हुई, जो रामनगर का निवासी है, और उसके चेहरे पर जो है किसी एनिमल के द्वारा मतलब खाने के निशान हैं, और उसकी मौत का सही कारण जांचने के लिए हमने पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भिजवा दी है। पोस्टमार्टम के नतीजे के बाद ही उसकी मौत का सही वजह जानकारी हो पाएगी। किचा के हरियाणा फार्म क्षेत्र में मछली तालाब बनाने की परमिशन लेकर माफिया गौला नदी के खुलेआम अवैध खनन कर रहे हैं। युवा समाज सेवी अमित कुमार ने शिकायत की है कि पुरानी बरेली रोड खनन के वाहनों से क्षतिग्रस्त हो रही है। संवाददाता राजू सहगल की रिपोर्ट। अरे भैया कोई नहीं यार, ये वार्ड नंबर 17 का मामला है। हरियाणा फार्म यहाँ जो गोला नदी में जो चल रहा है तालाब के नाम पे जो अवैध खनन हो रहा है, उसके मामला ये बहुत। और रात दिन जो अवैध जो खनन हो रहा है कि तालाब से जो माल निकाला जा रहा है कि ये, और उसी रोड से होते हुए ये हाथी खाने के सामने जो रोड गई है फोटो से होते हुए फाटक से निकलने पर वहाँ काफ़ी दिक्कत होती है। बच्चे आते जाते हैं और काफ़ी ट्रैफिक भी काफ़ी जाम होता है, बहुत दिक्कतें हो रही हैं वहाँ से। और किसी को कुछ कहो तो सीधे मुँह बात नहीं करते हैं और उल्टा सीधा जवाब देते हैं कि जो जैसा करना है, जैसा जो भी है कर सकते हो। मतलब शिकायत कर रहे हो लेकिन कार्रवाई कोई नहीं हो रही? कार्रवाई कोई नहीं हो रही, कोई सुनवाई नहीं कर रहा अधिकारी? नहीं हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने खटीमा में पत्रकारों को समृद्ध हिंदू, सशक्त हिंदू, सम्मान युक्त हिंदू का लक्ष्य प्राप्त करने की 10 सूत्रीय कार्य योजना के बारे में बताया। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल हिंदुओं को जगाकर अब तो हिंदू ही आगे, सुरक्षित हिंदू, सम्मान युक्त हिंदू, वह लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इसके लिए हमारी राष्ट्रीय बजरंग दल का लक्ष्य है अब तो हिंदू ही आगे, समृद्ध हिंदू, सुरक्षित हिंदू, सम्मान युक्त हिंदू। यह लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमारी 10 सूत्री कार्य योजना है। पहला, भारत में कोई हिंदू बिना हेल्प नहीं रहेगा। हिंदू हेल्पलाइन 02066803300 मदद के लिए फ़ोन करो। दूसरी योजना है, भारत में कोई गरीब हिंदू बिना डॉक्टर नहीं रहेगा। इंडिया हेल्थलाइन जिसमें 10,000 स्पेशलिस्ट डॉक्टर है। तीसरा, गरीब हिंदुओं को 10 किलो अनाज, कोई हिंदू भूखा नहीं रहेगा, 1 मुट्ठी अनाज। चौथा, गरीबों को फ्री एडवोकेट, हिंदू एडवोकेट फोरम। पांचवा, हिंदू रोजगार योजना, गरीब युवा युवतियों को रोजगार। छठा, किड्स अहेड, बच्चे की टैलेंट बढ़ाकर धर्म का संस्कार देना। सातवां, हिंदू सुरक्षा। आठवां, हिंदू समृद्धि। नौवां, मेरा घर, हिंदू घर सुखी घर, अर्थात हिंदू घर रोग मुक्त, टेंशन मुक्त, गरीबी मुक्त, धार्मिक। और 10वां, वीर हिंदू विजेता हिंदू अभियान, जिसमें 1 करोड़ युवाओं को जोड़ने का हमारा प्रयास चल रहा है। को जागना चाहिए, अपनी बहन बेटियों की चिंता करनी चाहिए। जसपुर टोल प्लाजा के पास वन विभाग ने अवैध खनन का ट्रक पकड़ा। वन क्षेत्राधिकारी पतरामपुर आनंद रावत ने बताया कि रेत से भरे ट्रक की ना तो परमिशन थी और ना ही रॉयल्टी थी। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। कल कब दी गाड़ी? की बात है, करीब 3 बजे करीब डीएफओ साहब के महोदय के नेतृत्व में कुंडा के पास एक डंपर 12 टायरा पकड़ा गया, जिसका वाहन संख्या है यूपी 21 CT 2198। ये अवैध रूप से जो है रेता वहन कर रहा था, कोसी नदी या कहीं और नदी से लेकर आ रहा था, जिस कुंडा चौराहे के पास पकड़ा गया। उसको सीज करके करमपुर चौकी पर रखा गया और बाकी कार्रवाई चल रही है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर जगदीश चंद ने बताया कि लालकुआं में सुभाष नगर बैरियर के पास युवक को गिरफ्तार कर भारी मात्रा में स्मैक बरामद की गई है। वह रामपुर का रहने वाला है। संवाददाता सचिन गुप्ता की रिपोर्ट।
लालकुआ पुलिस ने नशे के खिलाफ एक बहुत बड़ी कार्रवाई की है। 106.9 ग्राम जो है स्मैक पकड़ी गई है। एसओजी और लालकुआ की संयुक्त टीम के द्वारा ये बरामद किया गया है और इसमें ये जो मुलजिम है रामपुर जिले का रहने वाला है सरदार, ये एक अपने अन्य साथी के साथ यहाँ पे स्मैक बेचने के लिए आता था और इसके द्वारा पूछताछ में बताया गया कि यहाँ स्थानीय लालकुआ हल्द्वानी के अलावा ये पहाड़ों में भी स्मैक की सप्लाई करता था। घोड़ा नाला सुभाष नगर के पास पुलिस की टीम के द्वारा कार्रवाई की गई और वहाँ गिरफ्तारी की गई है। इसको गिरफ्तारी के बाद माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। कौन कौन थे गिरफ्तार करने वाली टीम में और किस प्रकार से जो है रणनीति बनाई गई थी? एसओजी के साथ कोतवाली की टीम थी जिसमें इंस्पेक्टर संजय कुमार जो कि प्रभारी से कोतवाली हैं और उनके साथ इकबाल और दरुगा जी और बाकी अन्य यहाँ के सिपाही, ये सभी लोग टीम में रहे और इनके द्वारा ये बहुत अच्छा काम किया गया है। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इस कार्य की बहुत बड़ी प्रशंसा की गई है। डीआईजी सर द्वारा 2,500 रुपये का इनाम दिया गया और एसएसपी सर द्वारा 2,500 रुपये का इनाम इस टीम को दिया गया है। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल से। धन्यवाद।